से पॉइंट ए तक लाने में। तो यहीं से आगे मान ले आपसे पूछ लिया जाता है कि दो पॉइंट्स, वही दो पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं, दो पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है VAB, जो कि बराबर है VA माइनस VB के। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां पर अगर कोई चार्ज रहता है, मान ले प्लस Q चार्ज है, उस चार्ज को यहां से छोड़ा गया, फ्रॉम रेस्ट यहां से अगर छोड़ा जाता है पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट बी की तरफ जाएगा क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है, सो पॉइंट बी की तरफ ये जाएगा, और यहां जो ये पहुंचेगा पॉइंट बी में जो पहुंचेगा यही चार्ज, तो इसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। आप कैसे इसे पता करेंगे? यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस चार्ज पे कुछ काम करेगा, ये इसे धकेलते हुए यहां तक भेजेगा। तो इस प्रोसेस में ये फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो काम करेगा इस चार्ज पे, वही काम, वही वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां पर रुका हुआ था, जितना इसे धकेला जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड धकेलेगा इसे, उतना उसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, दैट मींस इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यहां पर इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था जो कि घटते जा रहा, जितना दूर जाएगा वो उतना घटते जाएगा। तो यहां पहुंचते पहुंचते उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि बराबर होगा जितना कि फील्ड इस पे काम करेगा यहां से यहां तक। वो काम कितना करेगा उसके लिए इससे पहले देखें, यहां पर जो वर्क डन था, कौन काम कर रहा था? वो आप काम कर रहे थे या हम में से कोई काम कर रहा था, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो रहा था। सो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बाय एक्सटर्नल एजेंट नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड का एक और बिहेवियर है कि मान ले दो पॉइंट्स है, आप एक चार्ज मान लेते हैं यहां पर, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आप जितना काम करेंगे, मान ले आप W काम कर रहे हैं, तो जब आप इसी चार्ज को यहां पर छोड़ देंगे, तो जब यहां से ये यहां तक पहुंचेगा तो ये उतना ही वर्क करेगा और वही वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी के तौर पे हमें दिखेगा। तो उसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वर्क जो होगा, जो हम इसे यहां से धकेलते हुए यहां तक लाएंगे, तो हम जितना काम करेंगे वही काम अब ये रिटर्न कर देगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पे काम करेगा, जब ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचेगा। सो दोनों W के बराबर होगा। और हम कितना काम कर रहे थे ये हमें पता करना होगा। अब तो हम कितना काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डेफिनेशन क्या है? उसे तो हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या फिर ऐसे। उसका डेफिनेशन क्या है? वो कहता है कितना हम काम करेंगे या एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए में लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां जो काम किया जाएगा, जो हम करेंगे, यहां तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हम किसे ले आएंगे? हम प्लस Q चार्ज को ले आएंगे यहां से यहां तक। तो हम कितना काम करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इतना काम किया जाएगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो Q चार्ज के लिए कितना काम किया जाएगा? आप यूनिटरी मेथड से देख ले कितना काम किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर चार्ज Q अमाउंट का हुआ तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा Q इंटू VAB। तो इतना काम हम करेंगे जब चार्ज को यहां से यहां ले आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे यहां से छोड़ देते हैं तो जो यहां तक पहुंचेगा तो ये कितना काम कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट का काम करेगा, वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं इस सिचुएशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, बशर्ते यहां पर ये रुका हुआ रहे। चलिए अगर मैं और जनरलाइज्ड वर्जन में बात करता हूं तो यहां पर मान ले कि काइनेटिक एनर्जी EK2 है और यहां पर जो इसे छोड़ा गया था तब इसके पास कुछ स्पीड था जिसके कारण कि इसका काइनेटिक एनर्जी EK1 था। तो हम यहां से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक कितना बढ़ा वो है इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं EK2 माइनस EK1 इज इक्वल टू, इस टर्म के बराबर होगा, इज इक्वल टू QV सब AB। और ये जो है ये होगा किसके बराबर? वर्क डन
बाय द फील्ड। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। सो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू जितना चार्ज पे काम किया जा रहा है और उन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर मान ले यहाँ कहा जाता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, तो ये हो जाता है VB माइनस VA। वैसे डिफरेंस के हिसाब से तो दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज होते और दोनों इक्वल होते, लेकिन फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं। इससे पहले ही हमने इस पे बात कर लिया है। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ VA माइनस VB के, जो कि VA माइनस VB ये है जो कि इसके बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V सब AB is equal to negative of V सब BA। तो अगर मान ले दो पॉइंट्स है, यहां एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट। अगर कहा जाता है पॉइंट मान ले x पॉइंट है और पॉइंट y है, अगर कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट y एंड पॉइंट x ये बराबर है 2 यूनिट का। वैसे इसका यूनिट क्या होना चाहिए, SI यूनिट। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। तो दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसका भी तो यूनिट वोल्ट ही होना चाहिए। 5 वोल्ट और 2 वोल्ट, उसका जो डिफरेंस होगा वो तो 3 वोल्ट ही होगा। सो इसका भी यूनिट होगा वोल्ट। सो मान ले कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट y एंड पॉइंट x ये अगर 2 वोल्ट का होगा, तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x और पॉइंट y कहते हैं तो ये ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा नेगेटिव 2 वोल्ट के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।